स्वागत है आप सभी का 24 रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आनंद कुमार सिंह और वैशाली में चर्चित दीपा हत्याकांड से जुड़े एक मामले फिर से सुर्खियों में है। कल बीती रात 3 बजे उसके पूरे परिवार को जलाने की कोशिश की जाती है। हम पूरी घटनाक्रम आपको अपने ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। उसकी माँ का जिस तरीके से बयान खुलकर सामने आया है कि उस पर लगातार केस उठाने का दबाव बनाया जा रहा था, उसके साथ मारपीट की जा रही थी। जब उसने केस उठाना मुनासिब नहीं समझा है तो उसको पूरे परिवार के साथ जलाने की कोशिश की गई है। जिस मुख्य अभियुक्त का वो नाम बता रही है, उनका कहना है कि उनका इस केस से नाम हट चुका है। पुलिस सराय प्रशासन से जब 24 रिपब्लिक बातचीत करता है तो वो बताते हैं कि अभी उनका नाम अनुसंधान में है। उनका गांव में होना और इस तरह आग लगाने की घटना आप समझ से परे हैं, संदेह के घेरे में है। तार अभियुक्त के द्वारा ये बताया जाता है कि वो मुजफ्फरपुर रहते हैं, लेकिन जिस दिन घटना होती है उस दिन उनकी गांव में ही मौजूदगी होती है। जब हमारे कैमरे की नज़र उन तक पहुंची, हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से ही उन्हें जानकारी हुई है, जबकि दीपा के घर से उनकी दूरी 50 मीटर के आसपास होगी। इस मामले में बहुत कुछ संदेह के घेरे में है। ये न्यायालय का काम है। 24 रिपब्लिक भारत किसी भी घटना की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस प्रशासन की भूमिका सबसे ज़्यादा यहाँ पे संदेह के घेरे में आई है। इसी वैशाली ज़िले में एक 17 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी जाती है। उसकी माँ दर दर की ठोकरें खाती है, धरने पर बैठती है, आत्मदाह का प्रयास करती है। उसके द्वारा बार बार मुख्य अभियुक्त का नाम लिया जाता है। रिपब्लिक हरदम पीड़िता के मां के साथ और जो लोग भी इसमें दोषी नहीं है उनके साथ भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले में न्याय हो। किस दबाव में आखिर पुलिस प्रशासन है? अगर इस तरह से पुलिस प्रशासन की भूमिका लगातार रही तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना इसके ढकोसला होगा कि किसी बेटी को 6 महीने हत्या किए हो गए और अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि उसके परिवार के एक एक सदस्यों को जलाने की कोशिश की जाती है। उसकी मां बार बार कह रही है कि उसको लगता है कि अगर वो केस नहीं उठाएगी तो उसकी भी हत्या कर दी जाएगी और पुलिस प्रशासन बेखबर है। यहाँ पे घटना हुई है। हम लोग इसी के अंदर सोए हुए थे, अचानक रात को आग लगा। बाहर लोग हंगामा मचा रहे थे। हम लोग बाहर देखे, निकले हम लोग तो देखे तो बहुत सा मतलब आग लगा हुआ था। सिलेंडर निकाल के हम लोग बाहर रखे, इनका हाथ भी जल गया। भागते हुए देखा हमने कि पिंटू मिश्रा था, मुकेश सिंह था, मोनू पांडे था, ललन मिश्र था, यही सब लोग थे। भाग रहे थे तो हम देखे उन लोगों को भागते हुए। इसमें आपकी बच्ची, बेटे, पति सब लोग थे? हाँ, मेरा एक लड़का है, मेरी एक छोटी लड़की है, मेरा पति और हम इसी में सोए हुए थे। पूरे परिवार को आग लगाने की कोशिश हुई। पूरी कोशिश की गई कि हम सबको जला दिया जाएगा और उसका सबूत मिट जाए। ये केस उठाने के लिए बार बार हमको धमकाया जा रहा है। इससे पहले भी मेरे साथ बहुत कुछ कर चुका है। हमने पिछले कुछ दिनों मारपीट की भी घटना यहाँ पर हुई थी सर। हमने आवेदन दिया था थाने में। कल रात को हमने फोन किया, प्रशासन लोग आए, वो लोग आकर हमारी हेल्प किए आग बुझाने में। लगातार आप पे दीपा हत्याकांड के समय से आरोप लगा रहा है कि अस्पताल में आप जाके दबंगई करते थे, मारते पीटने का धमकी दिया करते थे। अभी आग लगाने की रात को एक घटना सामने आई है जिसमें आपका और पिंटू मिश्रा जी का भी नाम आया है कि आप लोग आग लगा के भागते दिखे, पूरे परिवार को जलाने की कोशिश हुई है। क्या है रात का मामला? रात का मामला क्या है तो अभी आप लोग से हमको मालूम हो रहा है। हमको तो कुछ मामला मालूम भी नहीं है, चूँकि हमारा और पिंटू मिश्रा जी का घर का दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर है। अब बताइए कि अब हम गांव छोड़ दें, कहाँ जाएं? अब बराबर हमको गलत आरोप में फंसा कर और मामला में लपेटने का काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहा है भूमिहार जाति में जन्म लिए हैं, सब लोग दबंग बता रहा है। हम क्या गलती किए? हमारा पूर्व दबंगता में आपका नाम लिया जाता है कि मुकेश सिंह दबंग है, मारने का, धमकाने का, केस उठाने का कोशिश। आनंद भाई, समाज सेवा करना दबंगता है क्या? तो जो समाज सेवा करते हैं वो दबंग होते हैं? दबंग हम किस चीज़ का? तो आपका कहीं से इस मामले में कोई मामला हमें मालूम भी नहीं है।
अच्छा, अभी आप पर आरोप लगाया जा रहा है दीपा की मां, जो कि खुलेआम आरोप लगा रही है कि आप उसके घर को जलाने का प्रयास किए, और जलाने का ही नहीं, इस तरीके से प्रयास किए कि वो जल के भी राख हो जाए। इस मामले में आप क्या कहेंगे? यह मामला है, आप लोग एक बार कृपया हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि घटना स्थल को जो बताया है उस पर जाके, यह सरासर मामला झूठा है। कहीं कोई मानस गाँव अगल बगल के लोगों से भी पूछ लीजिए, कुछ वहाँ जो हमारे गांव में कुछ अपराधी लोग आए हुए हैं जो पश्चिम बंगाल के तरी पार है, विजय मिश्रा, अजय मिश्रा, सारे लोग, रितेश मिश्रा, ये सब आया हुआ अभी, और सारे लोग बैठकर वहाँ रात में गांजा दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं। ठीक है, इससे पहले भी घटना घटी थी दीपा का। मैं मीडिया पुलिस के माध्यम से भी अपना आवेदन सरा दिया कि मैं था भी नहीं, लेकिन जानबूझकर राजनीतिक से प्रेरित होकर मेरा नाम दिया गया। वहाँ पुलिस अनुसंधान में के द्वारा मुझे न्याय मिला, मेरे परिवार को न्याय मिला। आज भी उसमें जो दोषी जो पुलिस द्वारा किया गया वह सरेंडर किए, और वह आज भी जेल में है। हम उस दीपा की मां को न्याय भी मिलना चाहिए, लेकिन ये दीपा की मां को जो बहका कर, वहाँ 2-4 लोग हैं जो बहका कर इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। यह घटना की मैं बताता हूँ, मैं तो मुजफ्फरपुर में रहता हूँ और मैं रात में आया हूँ। इस बात का ये है, हमारे घर के बगल में घर है, वो आके जितना अजय मिश्रा, विजय मिश्रा, जोगेश मिश्रा, रत्नेश मिश्रा, ये सारे लोग थे बैठे हुए, वो आ रही थी, कहा कि ये हमारा पुलिस इधर से उधर खबर करता है, हम लोग जुआ खेलते हैं, ये जितना दारू पीते हैं सब पुलिस यहाँ आ जाती है। क्या दारू भी यहीं मिलता है? हाँ, यहाँ भी दारू, आप चेक तो करवा लीजिए गुप्त रूप से। तो या आप सूचना प्रशासन को कभी दिए थे क्या? नहीं, हम क्यों दें? जब हम देंगे, जब हम देते नहीं हैं तो इतना व्यवस्था झूठा आरोप हम पर लग रहा है। लेकिन वह सुधीर मिश्रा की एक बार पुलिस आई थी यहाँ बाहर की चेक करने, तो उसको कहे कि सुधीर मिश्रा, ललन मिश्रा, यही लोग कहते हैं और पिंटू मिश्रा कहते हैं। एक रात में मोनोपुलेट करके देखिए क्या जरा हुआ, कुछ नहीं, एक छोटा सा घूरा टाइप का है, पूरा है, उसको आग लगा दिया, उसी में होता है। ये सब मोनोपुलेटेड है या मुझे फंसाने की साजिश है। उसकी माँ ने अभी कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए कि रात्रि 3 बजे के करीब में, 2:30 से 3 बजे करीब में पिंटू मिश्रा है, मुकेश सिंह हैं, ये लोग आग लगा के भाग रहे थे। माने भाग रहे थे तो वीडियो बना लेते हैं ना, वीडियो बना लेते हैं, गांव में हल्ला करते हैं, गांव के अगल बगल आप गुप्त आपसे अनुरोध करते हैं, आप मीडिया है कि लोग हैं जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप लोग सच और झूठा को एक बार जान जाते हैं। आप घूम के गुप्त रूप से पता कर लीजिए कि मामला सब झूठा है, कहीं ऐसा बात नहीं है। वह कुमकुम देवी के साथ गाली गलौज मारपीट किया था घर पर चढ़ के, तो उसको डर था कि यह केस होगा। मैं आके कहा कि केस नहीं, एक पंचायती के माध्यम से कल पंचायती होगा, गांव के लोग जुटेंगे, पंचायती होगा, पंचायत होकर उसको पूछा जाएगा। तब तक यह मामला एक मोनोपुलेट करके और ये इस तरह का आवेदन दिया, ये सारा मामला। उनका आरोप था कि केस उठाने का लगातार दबाव ऐसा कहा जा रहा है। सुनिए, जब हम खुद कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार, उसको न्याय मिलना चाहिए। पूरे मेरा भाई अगर गलत किया है तो उसको भी सजा मिलना चाहिए। उनका भतीजा गलत किया है, मिलना चाहिए। उनका कहना है कि ये केस हम लोग नहीं उठा रहे हैं, तो उन्होंने पूरे परिवार को ही जलाने की कोशिश की, मामला ही खत्म। अच्छा, ये बताइए, जब मेरा पुलिस अनुसंधान में माननीय ईमानदार सारे पुलिस अफसर एक बिंदु को जांच करके, मेरे आवेदन को जांच करके मुझे न्याय मिला है, मैं क्यों जाऊंगा? और मैं खुद कर रहा हूँ कि अगर मेरा भाई गलत किया है, मेरा भतीजा गलत किया है, जो गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं काहे जाऊँगा? मेरे भाई हमसे 3 साल अलग रहते हैं, हम मुजफ्फरपुर में रहते हैं, हमको भाई से क्या मतलब?